क्या खा रही है निया? मिठाई। निया को मिठाई बहुत पसंद है। चॉकलेट है। और नब को देखिए, सिर बदमाशी है ना? है नब भी नहा के फ्रेश हो गया। और डैडी अभी गए हैं थोड़ी देर पहले। अभी अचानक से हल्ला हुआ, यहाँ पे सांप है। देखिए गाइस, एक सांप है यहाँ। कितना डेंजरस है, बाप रे। यही सब कारण है, मुझे बहुत डर लगता है। नबनिया को अंदर किया गया है। और ये लोग मुझे बता नहीं रहे थे, तो मैं नहा के आई तो मुझे दिख गया। मैं बार बार पूछ रही थी सांप है, बोल रहे थे नहीं। बोल रहे थे ऐसे ही नवनिया को अंदर किया है, बट अभी मुझे दिख गया। बहुत ही खतरे की बात है कि कहाँ घुस गया है। यही सब बात से मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पे। ये देखिए गाइस, ये है सांप। मुझे बहुत डर लग रहा है, फिर भी मैं वीडियो ले रही हूँ। और नबनिया को अंदर कर दिया है, ऊपर हैं दोनों। आपको शायद कैमरे पे पता नहीं चल रहा होगा, बट है सांप। मतलब देखिए, काफ़ी डरावना लग रहा है ये देखिए। और सोचिए हमें कितना डर लग रहा होगा। देखिए बाप रे। और ऐसे कितने सांप हैं यहाँ पे। पिछली बार भी मैंने दिखाया था। और मैंने मतलब ये तो बहुत ही छोटा है। जब नबनिया बहुत छोटे थे तो इतने बड़े बड़े सांप यहाँ से निकलते, तब तो फिर भी मतलब जंगल वंगल थोड़ा इधर तो पूरा कम हो गया है। अब दूसरे के एरिया का जंगल का हम कुछ नहीं कर सकते। उधर पीछे पूरा जंगल है, तो उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे इधर आसपास में कुछ ऐसा नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह अपने एरिया में हम डाल देंगे। हाँ जी, अनिमेश के हैं और नवनिया बहुत उदास हैं, तो किसी एक्टिविटीज़ में इनको लगाया हुआ है। ये सब कर रहे हैं अभी, ताकि इनका मन लगे। आज यहाँ पे ये लोग भी बहुत बोर हुए हैं। मैं ये करो यूज कर लूँगा। ओके ठीक है, करो। इसमें से ग्लिटर है। ठीक है, ग्लिटर नहीं लगाओ। ग्लिटर तो सही सांची में है वैसा। वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसा है आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। कल अनिमेश गए यहाँ से, तो कल फिर मैंने कुछ ज्यादा क्लिप्स नहीं लिए। वही कल शाम में नीचे गई थी, तो वहां पे सांप निकल गया। मतलब 2 सांप थे। एक तो वो गली पे, पीछे गली पे, वो नहीं मिला, वो अंदर चला गया। एक बनाया हुआ है वो मोटर के पानी के लिए, कुछ तो है सेटिंग, तो उसके अंदर चला गया, वो नहीं निकला। और एक जो बाहर में स्विमिंग पूल एरिया के पास जो ईंटें वगैरह रखी हुई थी, उसमें से निकला। तो मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे पता चल गया बस सुनते सुनते। फिर भी उन लोगों ने शायद नहीं बताया, मतलब उनको लगा कि बताएंगे तो मतलब मैं परेशान हो जाऊंगा या पता नहीं कुछ भी। तो नवनिया को उन्होंने अंदर करके बाहर से गेट बंद कर दिया था। मैंने बोला क्यों अंदर किया है, नवनिया को क्या हो गया? तब भी नहीं बता रहे, बोल रहे बस ऐसे ही। तो फिर पता चला कि ऐसे है। मैं भी रुक गई, मैं भी नहीं हट रही थी वहां से। तो यही सब वजह से मैं कभी कभी अपनी वीडियोज में बोल देती हूँ कि मतलब वहां पे जाके ज्यादा दिनों तक रहने का मन नहीं। क्योंकि पिछली बार भी जब मैं जून जुलाई में आई थी, तो आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी दिखाया था, सांप निकला था, अभी भी निकला है। तो यहाँ पे ना सांप हमेशा निकलते ही रहते हैं। अभी तो फिर भी छोटे छोटे हैं। पहले जब नवनिया छोटे थे तो मैं देखती थी यहाँ से, पुराना घर भी था तब, टूटा नहीं था, इतने मोटे मोटे और इतने बड़े बड़े सांप निकलते थे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया जाता था उनको पकड़ के ले जाने के लिए, ऐसा हो गया था। तो बहुत सांप निकलते हैं यहाँ पे। तो कुछ चीजें होती है जो जेन्युइन रीजन होता है, और वो अगर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो कुछ लोग उसको इस तरह से ले लेते हैं, इतना जजमेंटल हो जाते हैं, पता नहीं। देखिए, हम बड़े हैं, हमारे लिए है कि हम थोड़ा ध्यान रख के चल सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। बट बच्चों का क्या, उनके लिए वो टॉय की तरह। कल भी जब उनको पता चला तो वो बार बार बाहर भाग रहे थे, उनको देखना था।
उनको लगता है कि हम उसको टच भी कर सकते हैं, खेलने की चीज है, मतलब उनको कहाँ इतना समझ में आता है। अगर उनके पैर के पास उनको दिख भी जाएगा तो पीछे नहीं होंगे, वो भागेंगे नहीं, वो वहीं पे रहेंगे और टच करने की भी कोशिश करेंगे। अभी उनके पास इतना दिमाग ही नहीं है, तो ये एक बात है। तो ये जेन्युइन रीजन और सबको समझनी चाहिए इस चीज में। इतना से लोग जो सोचते हैं ना कि आप तो वहीं पे जन्म लिए हो, नहीं रह सकते, तो ऐसा नहीं है। जो सही परेशानी वो है, उसको बोलने में झिझक वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे है सांप की प्रॉब्लम, हम बड़े हैं, हम समझ सकते हैं। बच्चों के लिए तो सब डरते हैं। अगर आप यहाँ के लोकल न्यूज में देखोगे और गांव में, मतलब गांव के जो बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चों की डेथ ना सांप काटने की वजह से ही होती है। यहाँ पे बच्चे सोए रहते हैं, सांप आके काट के चला जाता है और कुछ नहीं करते लोग, मतलब बचते नहीं है बच्चे। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सांप काटने की वजह से यहाँ पे डेथ होती है। तो ये सब बातें दिमाग में रहेगी तो किस माँ को डर नहीं लगेगा, आप बताइए। तो मेरा सोचना गलत नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि वहां पे जाकर अगर हमें शिफ्ट होना पड़े तो डर लगता है थोड़ा, तो बहुत सारी रीजंस है। लेकिन आप लोग कभी कभी समझते हो कि नहीं विदेशी हो गई, या फिर इसका तो जन्म वहां हुआ है, फिर क्यों इतना ये दिखा रही है। अरे हम बड़े हैं, हम समझते हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चों के लिए अब हमें सोचना है, हम बच्चों के हिसाब से जीते। लाइफ हमने बच्चों के हिसाब से कर ली है। अब आप देखिए कि बच्चों के लिए हम यहाँ पे आते नहीं, गर्मी छुट्टी में वो मतलब ग्रुप में एंजॉय कर सके, दादी के पास, नानी के पास, सबके पास, तो इसीलिए हम आते। बट जो एक डर है वो है, और उसको शेयर करने में कोई बुरी बात नहीं है। जब मैं आपके साथ अपनी लाइफ की हर खुशी शेयर करती हूँ, हर चीज शेयर करती हूँ, तो जो एक डर है, जो एक सही रीजन है, वो उसको शेयर करने में क्या बात है। देखिए जहाँ पे हम लोग शाम में चेयर लगा के बैठते, वहां पे सांप निकला। अब हम लोग बैठे हैं, अगर ऐसे निकल जाए, बच्चे नहीं समझे, बड़े तो पैर नहीं ऊपर कर लेंगे या कुछ भाग जाएंगे, बच्चे नहीं समझे पकड़ ले या कुछ, या नहीं हटे, तो ये सब कुछ कारण है। वही अगर नवनी 8 साल के होते, 9 साल के होते, उनको समझ में आता कि सांप है तो भागना है, टच नहीं करना है, किसी को बताना है, फिर इंसान समझेगा कि एक लॉजिकल बात है। तो वो एक बात है। और आपको मैं एक चीज और दिखाती हूँ गाइस, गर्मी की वजह से आपने निया नब के भी वीडियोस देखे होंगे, चेहरा कैसा हो गया मेरे पूरे फेस पे। आपको नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, पूरे फेस पे दाना दाना निकल गया, पूरे हाथ में इतनी ज्यादा इचिंग हो रही है, पूरा पानी 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 उसके अंदर हो गया। इतना जल रहा है, इतना जल रहा है, 2-3 बार नहा रही हूँ तब भी नहीं ठीक हो रहा, इतना जल रहा है। हॉल में एसी नहीं है, तो जो लोग जहाँ पे रहते हैं उनको उस जगह की, उस एनवायरनमेंट की आदत हो जाती है। उनका शरीर, उनकी बॉडी उस टाइप से उस एनवायरनमेंट के लिए बन जाती है, अडेप्ट कर लेती है उस जगह को, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि दुबई में गर्मी नहीं, दुबई में से कहीं ज्यादा गर्मी बाहर निकले, बट घर में इतना पता नहीं चलता है। ये तो हमारी अपनी चॉइस है कि हम यहाँ पे, बट जो जेन्युइन रीजन है, अगर हमारे स्टे में हमें जो चीजें दिख रही है या जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो डेली ब्लॉग में तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना। ये कहाँ कह रही हूँ अरे बापरे मैं विदेशी हो गई, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अरे बापरे ये वो ये कैसा वो कैसा, वो बातें नहीं है। जो सच होता है, जो चीजें होती है डेली लाइफ में, वही शेयर करती हूँ। तो सरोजनी से जो सामान लेके आई थी कब से रखा हुआ है, सोचा आपको दिखा दूं अभी। और मैं रेडी हुई हूँ बाहर जाने के लिए। जैसा कि मैंने बोला, गर्मी की वजह से सबकी हालत खराब है। हमारे रूम में जो एसी लगी हुई है, दोनों रूम में, वो 1-1 टन की है। उस टाइम में हमारा बजट थोड़ा वो हो गया था, और बहुत कम पावर की एसी, मतलब ब्रांड भी ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम में घर बनाने के टाइम में नहीं हो पा रहा था, तो नहीं लगवाया था इतना अच्छा एसी, और लिविंग रूम में भी नहीं लगा हुआ है। तो लेकिन अब प्रॉब्लम हो रही है, निया की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, नब को हो जाती है, निया को नहीं होती है। और मेरे भी जो स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो गई, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगी, अपना हाथ वगैरह से नहीं पता चल रहा है। ये देखिए गाइस, मेरे पूरे हाथों पे ये ऐसे ही निकल गया, हाथों पे, पैरों में, सर पे, गले में, पूरा ऐसा हो गया, और ये बहुत ईचिंग हो रही है इसमें बहुत ज्यादा। मेरी कल मम्मी जी बोल रही थी मुझे, जब मैं नीचे बैठी हुई थी, कि बाप रे तुम्हारे फेस पे कितना ये सब निकल गया है, दिल्ली से भी तुम आई थी तब नहीं था, इस 2 दिन की गर्मी में हुआ है ये। जिस दिन मम्मी के यहाँ गई थी ना, तो बहुत गर्मी थी उस दिन के बाद ही ये सब हुआ है। तो वो है, तो जा रही हूँ अभी एसी देखती हूँ लिविंग एरिया के लिए, एसी यहाँ लगवाना ही है जल्दी से जल्दी। और देखिए मेरे पीछे जो सोफा कवर है इसका ये उल्टा बिछा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेड आती है काम करने के लिए, तो वो ये सब कर देती है, लेकिन वो यहाँ नीचे भी काम करती है, इस फ्लोर पे भी झाड़ू पोछा, नीचे भी झाड़ू पोछा, बर्तन। यहाँ पे तो बर्तन नहीं रहते, और इसके ऊपर जो रेंटर है उनकी भी नई नई शादी हुई है, तो उन लोगों ने भी रखा है उनको, 3 घर में काम करती है अभी वो। तो जब जैसे टाइम मिलता है तो आ जाती है, तो उसी हिसाब से उसने बनाया हुआ है झाड़ू पोछा के लिए। तो मैं दिन पे बुलाती हूँ, या फिर सबसे पहले मैं ऊपर भेज देती हूँ कि आप ऊपर जाके काम करके आइए। उसके बाद अगर यहाँ पे फ्री रहे तो यहाँ पे बुला लेंगे, तो नीचे भेज देती हूँ। तो बर्तन वगैरह तो सब नीचे ही धुलते हैं, यहाँ पे तो कुछ बर्तन होता नहीं, फिर खाना बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो वही है। तो अभी निकलूंगी मैं थोड़ी देर पे, और ये आपको दिखाती हूँ सरोजनी से क्या लेके आई हूँ। फाइनली अभी दिखा रही हूँ, 2-3 दिन से सोच रही थी। तो ये एक टॉप लिया है,
ये पार्टी वेयर टाइप का स्कर्ट है मेरे पास कुछ इस टाइप का, तो एक उसके लिए टॉप लिया है। प्राइस मुझे याद नहीं है इसका, बट वही ये 100 के अंदर ही है। मैंने आपको तो दिखाया ही था जहाँ पे मतलब 70-80 वाला भी था, तो उसी सब में से मैंने लिया है। कुछ कपड़े थोड़े मतलब वो है उसी हिसाब से। ये भी एक टॉप लिया है, ये कॉटन का घर में पहनने के लिए या ऐसे जीन्स वगैरह पे पहन के जाने के लिए 100 रुपये का। ये मैंने कुशन कवर्स लिए हैं 3, 5-5 के सेट का है। ये 200 रुपीज़ का मिला 5 का सेट। ये गोल्डन में है और ये मल्टी कलर है। तो ये लिया, तो ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये देने के लिए लिया है। और हाँ, ये 3 जो मैंने आपको दिखाया था 250-250 के थे, ये इसका तो मैंने आपको दिखाया भी था वहाँ पे। तो एक ये लिया है, ये कफ्तान टाइप के जो डिज़ाइन होते हैं, ये और एक ये लिया है, ये सब 250-250 के। ये गर्मी में पहनने के लिए अच्छा है, काफ़ी पतला है। पता नहीं शायद 2 ही लिया है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये एक्चुअली मैंने 3 नहीं 2 लिया है, तो 2। और बाकी मैंने ये श्रग लिया है। श्रग मैंने ज़्यादा लिया है, ये पतला वाला, ये 70-80 रुपीज़ का था। तो ये श्रग पहनने से क्या होता है ना, अगर आपके साइड में अगर ज़्यादा मतलब फैट वगैरह है तो पहनने से वो छिप जाता है, कोई किसी भी ड्रेस पे आप डाल लो तो ये बहुत ही स्लिम लगता है। तो श्रग मैंने लिया, ये ट्रांसपेरेंट टाइप का श्रग है, ये 70 रुपीज़ का है या 80 का है। ये एक टॉप लिया है, ऐसे आगे में बटन है ऐसा। ये सब घर में पहनने के लिए या फिर ऐसे आसपास कहीं जाना हो, गर्मी का टाइम है, तो ये भी 80 या 70 का ही था, याद नहीं है ढंग से। ये तो कुर्ती मैंने आपको दिखाई दी थी उस दिन जो पहना था, ये कुर्ती और ये लाइनिंग का सेट, ये 450 रुपीज़ का। और ये एक टॉप लिया 100 का, ये एक और ये टॉप लिया, ये भी 100 का। तो ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है। और कुछ श्रग्स जैसा मैंने बताया लिया है। तो वाइट मैंने आपको दिखा दिया, एक ब्लैक में भी ऐसा ये है ट्रांसपेरेंट टाइप का ये श्रग, तो ये ब्लैक श्रग लिया, ये भी वही 70-80 के रेंज का ही था। इस टाइप का भी श्रग लिया, ये भी मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में। सॉरी गाइस, लाइट चली गई। एक ये ड्रेस लिया, ये एक ये टॉप लिया है, ये भी अपने लिए नहीं लिया है। ये एक्चुअली लाइट चली गई तो ठीक से दिख नहीं रहा है। एक ये टॉप लिया है ब्लैक कलर की, और एक ये श्रग लिया है, ये भी ब्लैक, थोड़ी इसमें शाइन आ रही है। तो ये भी 100 के अंदर का ही है। बिल्कुल भी अच्छे से लाइट नहीं आ रही है। कर्टन्स वगैरह भी मैंने हटाए नहीं क्योंकि मुझे निकलना लेट हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए पसीने से हालत। और एक ये टॉप लिया है, ये सब 100 या 100 के अंदर का ये है। और एक ये टॉप लिया है, ये भी 100 का ही है। और एक ये श्रग लिया है इस टाइप का, किसी भी ड्रेस के ऊपर से डाल लो इस टाइप का, तो ये भी 100 के अंदर का ही है। तो चलिए फिर गाइस मैं आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो और कुछ इयरिंग्स भी लिया, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। पहले मैं होके आती हूँ जहाँ जाना है, और लाइट भी नहीं है तो इसलिए अच्छा दिख भी नहीं रहा है, मैं बाद में दिखाती हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ पेट्रोल पंप पे, गाड़ी में पेट्रोल डलवा देती हूँ, फिर जहाँ जाना है वहाँ जाऊँगी। एक्चुअली जा रही हूँ एसी देखने, और आज अगर फाइनल हो गया तो लगवा भी लेंगे। ये 1.5 टन का है, और जो एरिया है जहाँ पे कर्टन्स के रॉड वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे थोड़ा वो एरिया कम है। साइज छोटा है, आ जाएगा, लेकिन सब बोल रहे हैं 1.5 टन वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा उसको, और किचन एरिया को मिला लो डाइनिंग एरिया को। तो ये है, तो साइज़ बड़ा है वो जनरल का, और प्राइस भी काफ़ी 82,000 या 78,000 पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो समझ ही नहीं आ रहा है।
सो गाइस आ गई मैं घर वापस। मैं गई थी एसी देखने और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखा के बताऊंगी। ऐसे बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसीलिए पसंद नहीं किया क्योंकि उसी प्रॉब्लम की वजह से। तो शॉप से कोई आएंगे वो मेजरमेंट लेंगे सही तरह से। तो देखती हूँ आज नहीं तो कल एसी इंस्टॉल हो जाएगा। और नवनिया के लिए पिछली बार हमने टीचर रखा था जब हम लोग 2 महीने के लिए आए थे, फिर से इस बार भी हम लोग ज्यादा टाइम के लिए, तो सेम टीचर को हमने बुलाया है। देखिए ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में थोड़ा तो अंतर है। अभी जो नवनिया पढ़ रहे हैं वो मतलब जरूरी नहीं है कि वही चीज पढ़ाएंगे, बट एक होता है ना बैठने की आदत। यहाँ पे नवनिया जब भी आते हैं तो खेलने की आदत लग जाती है, नीचे ऊपर इतना करते हैं। मतलब मुझसे इतना नहीं डरते हैं, डैडी रहते तो थोड़ा डरते हैं, मुझसे इतना नहीं डरते हैं, नीचे भाग जाते हैं। मैं भी उनको पढ़ा सकती हूँ बट मुझे इतना सीरियसली नहीं लेंगे। सर अभी आएंगे पढ़ाने तो सर से क्या है ना, कम से कम 1-1.5 घंटे बैठने की आदत होगी उनको, बैठेंगे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ है। तो इसी के लिए सर को बुलाया है। सर नवनिया को पढ़ा रहे हैं अभी। जो चीज़ें नवनिया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जैसे संडे मंडे या जनवरी फरवरी, वही सब सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस बनी रहे। और वही जैसा कि मैंने बोला कि बैठने की आदत हो, 1-1.5 घंटे कम से कम बैठेंगे। तो ऊपर नीचे नव तो इतना ज़्यादा करता है, कभी जो काम चल रहा है बाहर में वहाँ चला जाता है, वो नहीं सुनने वाला। उसको बहुत मन लगता है लोगों के बीच में। नहीं या तो गर्मी की वजह से परेशान होकर ऊपर आ जाती है और फिर एकदम हैरान परेशान हो जाती है, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो वही है, थोड़ा बैठने की आदत होगी, थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छा रहेगा। और ये जो सर आते हैं इनको भी बच्चों से बहुत लगाव है। मतलब पिछली बार इन्होंने ये जून जुलाई में 2 महीने के लिए पढ़ाया था, फिर हम दिसंबर में भी आए थे बट बहुत कम दिन के लिए आए थे, तो उस टाइम में हमने सर को नहीं बुलाया था। बट सर बीच में मतलब ऐसे पीछे से आके खोज के गए थे नवनिया को कि बच्चे आए हैं मिलने के लिए, मतलब आए हैं कि नहीं आए हैं। तो इस बार हम आए तो हमने सोचा कि सर को कॉल कर लेते हैं, बुला लेते हैं, सर को भी अच्छा लगेगा। अभी भी सर आए तो दोनों बच्चों को हक किया जोर से, मतलब सर को भी प्यार है इन दोनों से। तो इसी बहाने चलो ठीक है, सर भी पढ़ा लेंगे, बच्चों का भी मन लग जाएगा। घर तो आ गई हूँ, वो आते हैं मेजरमेंट लेते हैं, फिर क्या कैसे होता है बताती हूँ और आपको बताऊंगी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे एसी लगाने में। वो बात उसका देखती हूँ, कहीं निकलने का आज प्लान है तो देखती हूँ क्या कैसे होता है। नव का इसी में मन लगता है। देखिए पूरे कैंपस को धो रहा है नव मनीष जी के साथ मिलके। लड़ाई हो। सो गाइस शाम के 6:30 बज रहे और पास के मार्केट में जा रही हूँ और सृष्टि भी उधर से आ रही है। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि वो आएंगे एसी का वही मेजरमेंट वगैरह लेने के लिए उस जगह का, लेकिन वो अभी तक आए नहीं। तो मैं निकल जाती हूँ, काफी लेट भी हो गया, फिर वहाँ से कुछ चीजें लेनी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो आगे में विशाल मेगा मार्ट, तो इसको देखना है टी शर्ट 299। ये सब कितने की है देखो ना, 1099। क्या 599। अच्छा लग रहा है। वो फ्लेयर भी काफ़ी है इसमें, पर इसे कपड़ा इतना अच्छा नहीं दिख रहा ना। एक बार धोने में बाद पता नहीं खराब हो जाएगा। साइज भी हाँ बोली 99 का टी शर्ट है। जीन्स तो अच्छी है 799 में। ऐसी जीन्स मुझे अच्छी लग रही है आजकल, ये चली भी हुई है काफ़ी इस टाइप की, लेकिन साइज ही नहीं है इसका। वाइट भी अच्छा, वाइट वाला। हाँ ये भी 30 है। 30 पहनने वाला अब ना हमारा कमर है ना कुछ, सब बढ़ गया। बट जीन्स अच्छी है। कितने का पिंक वाला? 799 का ये सारा ना, 199 और 129 का लेगी। टकीला शॉट के लिए अच्छा लग रहा है, ऐसा डेकोरेशन के लिए अच्छा लग रहा है। अब हम आ गए टॉयज के सेक्शन में, क्योंकि यही बोल के आई हूँ कि कुछ टॉयज लेके आऊँगी, नहीं तो निकलने नहीं देते। नवनिया बहुत बोल रहे थे कुछ चाहिए कुछ चाहिए। नवनिया ये बुक के लिए कुछ टॉयज ले लेते हैं फिर जाएंगे। तो गाइस अभी सृष्टि इसलिए हंस रही है कि अभी एक बहुत बड़ा
यहाँ पे पोपट हुआ फिर से। हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो पीछे से आके गार्ड बोलता है रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला आजकल पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे, ये क्या मैं आपका कौन सा सोना चांदी जवाहरात रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वो। फिर मैंने अनिमेश को मैसेज किया तो अनिमेश ने फिर एक जो फ्रेंड है उनको मैसेज किया तो उन्होंने कॉल कर दिया यहाँ पे। तब उन्होंने आके सॉरी बोला कि ठीक है आप रिकॉर्ड कर सकते। मैंने बोला आपने क्यों रोका, आपको पर्पज़ पूछना चाहिए था कि क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, या क्या अगर आपकी पॉलिसी होती है आप अच्छे से बात करते, बट इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे बहुत लोग आते हैं ऐसे बैठ जाते, क्या बोलना चाह रहे थे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। मैंने बोला आपको पूछ लेना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है रिकॉर्डिंग का, या क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर मैं ब्लॉगर हूँ, मैं डेली लाइफ में क्या रिकॉर्ड करती हूँ, कहाँ आई हूँ वो दिखा रही हूँ, मैं क्या चीज़ें खरीद रही हूँ, मैं अपना चीज़ दिखा रही हूँ, मैंने ये लिया वो लिया वो लिया। तब फिर उन लोगों ने जाके माफ़ी मांगी तो फिर अलाउ किया कि चलो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इतना यहाँ पे हो गया ना बातचीत की, अब रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी। यहाँ पे कल मैं वहाँ पे गई जो जहाँ पे होम डेकोर की चीज़ें थी, वो खुद मुझे बोल रहे थे रिकॉर्ड कीजिए मैम, रिकॉर्ड कीजिए, दिखा रहे थे चीज़ें। और यहाँ पे मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा कौन सा सामान है जिसकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी अगर मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक ब्लॉगर को सब झेलना पड़ता है, तभी तो आपके पास वीडियो आती है। तो गाइज ये शॉपिंग हुई है मेरी और देखती हूँ कितना खरीदूंगी। गाइज देखिए यहाँ पे मतलब इतना बड़ा स्टोर है, एसी काम नहीं कर रही, पसीने से हालत ख़राब है, एक ट्रॉली नहीं है, मतलब हाथ में आप उठा के इतना भारी ले चलो, आटा चावल सब, लेकिन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। मैंने अभी इतना सामान लिया, मुझे और सामान लेना है, लेकिन यहाँ पे वो ट्रॉली है ही नहीं, हाथ में इतना उठा के कैसे नीचे तक लेके जाऊँगी, ये सब पे ध्यान नहीं है। और मतलब जो भी सामान उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़ा ट्रॉली नहीं रखेंगे, एसी नहीं चलाएंगे, पसीने में मरो, लेकिन आके सामान खरीदो। देखिए गाइस इतना हंस रही है, इसको आटा लेना है, चावल लेना है, कैसे लेके जाएगी बताइए। तो एक ट्रॉली तक नहीं था, फिर भी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। दरभंगा का विशाल में जो आए बिना एसी के पागल हो गया। तो गाइस ये हमारा सामान, एक मेरा एक सृष्टि का, और इतना मुश्किल हुआ लेने में, बताती हूँ घर जाके। सो गाइस आ गई मैं घर, गर्मी से हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। वहाँ हम लोग गए विशाल मेगा मार्ट में, नया खुला है वहाँ पे, पहले कपड़े का दुकान था जो लॉकडाउन के टाइम में बंद हो गया था। सृष्टि ने ही बताया कि खुला है नया, चलो तो गई मैं। तो मैं जस्ट थोड़ा कुर्ती वगैरह नीचे के सेक्शन में रिकॉर्ड कर रही थी, तो गार्ड ने आके बोला, तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं रिकॉर्ड करी अपने लिए एक दो ही चीज रिकॉर्ड करूँगी, इतना मेरा कुछ था भी नहीं कि आपको पूरा दुकान दिखाऊं। ऐसे तो डीमार्ट वगैरह के कितने वीडियोस होते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि आपको मैं पूरा दिखाती, थोड़े बहुत क्लिप्स लेती, फिर जो खरीदती वो दिखाती, जैसा मैं करती हूँ यूजुअली। आके बोला गार्ड ने ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला ऐसा क्या आपका कुछ ऐसा ज्वेलरी वगैरह या कुछ थोड़ा ना जो मैं रिकॉर्ड करे आपका डिजाइन लीक हो जाएगा, कपड़ों की तो फोटोज या वीडियोस ले रही हूँ तो नहीं अलाउड। तो फिर एक स्टाफ बहुत ज्यादा बोलने लग गया, अनिमेश का बीच में फोन आ गया, तो फिर मैंने बोला, तो उन्होंने फिर फ्रेंड को बताया जो यहाँ पे रहते हैं, उनकी अच्छी जान पहचान है सब जगह यहाँ पे, तो उन्होंने कॉल किया, तो उन लोगों ने आके सॉरी वगैरह बोला। तो फिर मेरा मूड ही खत्म हो गया। एक तो यहाँ पे चावल दाल आटा वगैरह जो सेक्शन था ग्रोसरी वाला, इतनी गर्मी, मतलब एसी काम नहीं कर रहा था। सृष्टि ने बताया, वो तो यार रहती है, उसने बोला 1 महीने से भी ऊपर हो गया एसी खराब है, तब से काम अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो तो जाती है हमेशा। दूसरा कोई ट्रॉली नहीं, इतना लोग आटा चावल अकेले उठाए, तो वो छोटे से बास्केट में कितना रख के हाथ से उठा कैसे लेके आएगा नीचे तक, तो वो सब ये सब वो ठीक नहीं करेंगे। मतलब जो जैसा चल रहा है जहाँ की जनता के लिए वही ठीक है, बिना एसी का चलाओ, ट्रॉली नहीं है, जैसे भी जनता बस मजबूरी सहे, सब कुछ सहे, बट सामान लेना लोगों की मजबूरी है तो जाएंगे ही लेंगे ही, बट अपना काम निकालो, गर्मी में जनता को मारो, सब कुछ करो, वो सही है। एसी नहीं लगाएंगे, बड़ी ट्रॉली नहीं रखेंगे जिसमें आटा चावल चीनी वगैरह सब लेके भारी चीजें लेके आ सके, वो सब नहीं करेंगे, लेकिन रूल पे पक्का रहेंगे कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते चीजों को, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो भाई मैं अपने लिए जो चीजें देख रही हूँ, अपनी शॉपिंग जो कर रही हूँ, तो मैं अपने डेली ब्लॉग में वो क्यों नहीं दिखाऊंगी कि प्रोडक्ट की मैं थोड़ी ना बुराई कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। तो मैं तो अपने ब्लॉगिंग के लिए गई थी, थोड़े बहुत क्लिप्स लेने के लिए। तो ये लोग हैं ना टॉय लाने गए थे। हाँ तो उन्होंने फिर बोला, फिर मेरा मूड एकदम खराब हो गया। खैर जो भी है, थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या सब लेके आई हूँ। गर्मी से हालत खराब है, पहले मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यही सामान मैं लेके आई हूँ गाइस। ये वाइपर खराब हो गया था यहाँ का, इस फ्लोर का, और भी कुछ चीज़ें दिखाती हूँ आपको। तो ये सामान है। सबसे पहले तो नवनिया ने मुझे जाने टाइम बोला था टॉय चाहिए, अगर नहीं लेके आती कुछ तो फिर बहुत हंगामा करते, तो ये उनके लिए, इंडिया के लिए। नव ने मुझे गाड़ी बोला था, तो मुझे कुछ गाड़ी मिलने रही थी, तो ये मुझे 99 का मिला, और ये मुझे मिला 149 का। ले लो,
ये कप सेट लिया है, तो ये अपने लिए नहीं लिया, आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों लिया है। और ये नवनिया के ड्राइंग के लिए ये बाकी वही क्लोथ पेन, स्कॉच ब्राइट, ये बॉटल वगैरह धोने के लिए लिया है कि वो वॉशरूम वगैरह साफ़ करके स्पंज जो होता है ना, वो वॉश बेसिन वगैरह का, तो उसको रख के वो बेसिन के नीचे जो काउंटर बनी हुई है उसमें रखने के लिए ये 3 लिया, तीनों वॉशरूम के लिए। ये नीम फेस वॉश, नीम स्क्रब, नीम पैक, इसका 3 का सेट है। ये 200 का है। ये 59 का पोछे का कपड़ा, ये डस्टिंग के लिए लिया। यही सब है, टॉयलेट क्लीनर, बॉडी वॉश, नवनिया के लिए क्रेयॉन्स है, ये फ्लोर क्लीनर है, यही सब है, घर का ही सामान सब है थोड़ा बहुत। तो सुबह जो मैंने आपको बोला कि सरोजनी से मैं कुछ इयरिंग्स भी लेके आई थी, तो 3 ही लेके आई थी 30-30 रुपए का। तो ये एक ब्लैक, ये और ये तीनों 30-30 रुपए के थे। गुड मॉर्निंग गाइस। और रात में फिर मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो एसी वाली बात मैंने आपको बताई थी, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये है हमारा लिविंग एरिया, जो मैंने आपको पहले भी कितनी बार दिखाया हुआ है। तो इसमें एसी नहीं है, यहाँ पे एसी का कनेक्शन है, लेकिन अगर यहाँ पे एसी इंस्टॉल करते हैं तो जो उसका आउटडोर यूनिट वगैरह होता है वो बिल्कुल बिल्डिंग के सामने उधर निकलेगा। तो बिल्डिंग के बाहर जो ऐसे डिज़ाइन ऐसे बनी हुई है उसके ऊपर लगेगा, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। निमेश ने ये बात बोली, सबने यहाँ पे ये बात बोली कि वो अच्छा नहीं दिखेगा। बट मैंने बोला कि बच्चों को अगर गर्मी लग रही है तो बिल्डिंग का हम क्या करेंगे लेके, बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग की खूबसूरती वो सब एक जगह पे है, बट सबसे पहले बच्चे हैं और बच्चों का ध्यान देना है। तो फिर अनिमेश ने भी बोल दिया था ठीक है लगवा लो, कोई ऑप्शन नहीं है तो लगवा लो। बट हमारा पहला ये था कि मतलब इसको बाद में देखेंगे, मैं आपको दूसरी जगह बताती हूँ कि वहाँ पे लग जाए तो ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरी जगह ये थी कि यहाँ पे एक पॉइंट था, तो हमने ये सोचा कि हम यहाँ पे लगवा लेते एसी, और लिविंग एरिया और ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूम में तो एसी है, दोनों रूम में एसी चला के गेट खोल देते हैं तो लिविंग एरिया में थोड़ी थोड़ी तो ठंडी मतलब आती है। तो यहाँ पे लगा देंगे तो ये पूरा एरिया भी हो जाएगा ठंडा और लिविंग एरिया भी। लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने ये 2 ऐसे दिलवाया है कर्टन्स के लिए रॉड, तो इसकी वजह से हो नहीं रहा था। अगर इसको नीचे भी कर दूं, कुछ ऐसे स्लाइड वाला भी लगा दूं, ब्लाइड्स या कुछ भी लगा दूं, तो भी यहाँ पे वो बोल रहे नहीं आएगा, क्योंकि ये इसकी वजह से थोड़ा अगर तिरछा भी लगाते, मतलब साइड में भी लगाते, तो भी एसी इस साइज की नहीं आ रही है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा तो प्रॉब्लम करेगी। तो उन्होंने मना कर दिया। कल वो खुद आए थे शॉप से, उन्होंने भेजा था, चेक किया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं लगेगा यहाँ पे। अब तीसरी एक जगह हम लोगों ने सोची है कि नहीं होता है तो इसको छोड़ देते, उस वॉल को छोड़ देते, यहाँ पे लगवा लेते हैं। तो जो उसके आउटडोर यूनिट वगैरह जो उसका होगा एसी का, वो पीछे बालकनी की तरफ लगेगा। तो ठीक है, वो तो चल सकता है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि बालकनी में ना थोड़े वो पत्थर वगैरह लगे हुए हैं डिज़ाइन के लिए, तो उसको थोड़ा काटना पड़ेगा, और ये वाली बाल बहुत मजबूत है। तो ठीक है, वो करेंगे, क्या ही कर सकते हैं। अभी तो यहीं पे लगेगा और इसी से पूरा एरिया कवर होगा, जो है यहीं पे लगेगा आज। तो देखते हैं आज क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली आज लग ही जाएगा, तो देख लेते हैं। तो यही आपको बस बताना था। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो यही पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।